हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ करें तैयारी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने नई शिक्षक भर्ती को देखते हुए यूपी टेट और सुपर टेट के लिए जो एससीईआरटी की बुक्स होती हैं उनको हमने स्टार्ट किया है। इस क्रम में हमने अभी पहला वीडियो बनाया है जो कि है पहला चैप्टर से कैसे पता करें कब क्या हुआ था। ये हिस्ट्री की वीडियोज हैं। जिन लोगों ने इसको नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे देख सकते हैं। आज हम इस क्रम में अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पाषाण काल। चलिए हम देखते हैं पाषाण काल। संग्राहक उत्पादक, यानी कि अभी जो मानव है, जो पाषाण काल में जो मानव था वो पहले आखेटक था, मतलब अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए वो शिकार पे ही निर्भर था। फिर वो संग्राहक होता है, थोड़ा आगे बढ़ता है। अब वो शिकार के साथ साथ चीजों को संग्रह करके भी इकट्ठा करने लगा है, मतलब इकट्ठा करके चीजों को योग में ला रहा है। उसके बाद धीरे धीरे थर्ड स्टेज आता है उत्पादक। अब मानव संग्राहक के साथ साथ क्या हो गया, उत्पादक भी हो गया, यानी अब वो खुद खेती वेती करना प्रारंभ कर दिया है। चलिए फिर हम देखते हैं। घर हमें जाड़ों से, गर्मी से तथा बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें रहकर हम अपने सभी कार्यों को भली भांति कर लेते हैं, किंतु एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानते थे। तब वे जंगलों में रहते थे। जब उनके पास घर बनाने की उनके पास कला नहीं थी तो कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के औजार ही थे, यानी पाषाण काल नाम से ही पता चल रहा है, यानी पत्थरों का काल। तो उनके पास क्या था, शिकार करने के लिए जो उनके औजार थे वो औजार किसके थे, पत्थरों के बने हुए थे। मानव में परिवर्तन। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मानव विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व। इस समय उसने कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन हुए। जब मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो मानव के जो विकास हुआ उसमें कुछ परिवर्तन हुए। कौन से परिवर्तन हुए, चलिए देखते हैं। अब मानव जो है दोनों पैर पर खड़े होकर सीधे चलने लगा, यानी पहले मानव क्या करता था, जो उसके 2 हाथ थे 2 पैर थे, चारों से चलता था, लेकिन अब वो क्या करने लगा, अब 2 पैरों पर खड़े होकर सीधे चल रहा है। और अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास हुआ, मतलब उसके जो अंगूठे का विकास हुआ, इस अंगूठे के विकास से क्या हुआ, वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता आ गई उसके पास। और क्या हुआ, मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार हुआ। मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई देखने की क्षमता, यानी इसको क्या बोलते हैं, त्रिपार्श्वदर्शी दृष्टि का होना। यानी त्रिपार्श्वदर्शी में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, सभी चीजों को मनुष्य देख सकता है। मानव के शारीरिक विकास की प्रक्रिया चलती आ रही, उसमें धीरे धीरे विकास होता गया, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया। देखिए नीचे चित्र में दिखाया गया है, ये मानव है, धीरे धीरे ये देखिए पहले थोड़ा झुका हुआ, इसके ये क्रम को देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे इस क्रम को देखिए, एकदम सीधा होता चला गया, इनके हाथ पैर। यहाँ पे आपको विकास क्रम में दिख रहा होगा इन सारे में चेंजिंग्स। मानव शास्त्री कौन होते हैं, मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री, यानी मानव के बारे में जो भी जानकारी देते हैं, चाहे उसका विकास कैसे, उसका विभेद कैसे किया जाए, उसकी जानकारी जो देते हैं उसे मानव शास्त्री कहा जाता है। इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा। जो उसके में बदलाव हुआ मानव में, उसने क्या किया, उसके बाद अब वो अपने विकास तो मानव का हो रहा है, उसके साथ साथ वो अपने वातावरण और परिस्थिति के अनुसार क्या हुआ, सामंजस्य बिठाने लगा। अब उसने हाथ एवं मस्तिष्क का अधिक प्रयोग करना सीख लिया। वो अपने हाथ और मस्तिष्क का क्या कर रहा है, अधिक प्रयोग कर रहा है। वो अपनी जरूरतों के लिए पत्थर के औजारों या उपकरणों का निर्माण करने लगा। इन्हीं पत्थर के उपकरण से हमें उसके होने का पता चलता है। पाषाण काल अर्थात पत्थर का काल, पत्थर का समय। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजार के समय समय पर परिवर्तन हुए, इसलिए पाषाण युग को कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों में बांटते हैं हम पाषाण युग को। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल देखते हैं। पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे रहता था। कहाँ रहता था, खुले आकाश के नीचे रहता था, नदियों के किनारे, झील के पास रहता था। इससे उससे शिकार करने में आसानी होती थी, क्योंकि अभी मानव क्या है, अभी मानव आखेटक है। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस की उसका मुख्य भोजन था। कंदमूल तथा फल ही उसके भोजन में सम्मिलित थे। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया। अब थोड़े समय बाद क्या हुआ, पहले तो नदी के किनारे खुले आकाश में रह रहा है, अब धीरे धीरे उसने क्या किया, गुफाओं में रहना प्रारंभ किया। उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था। इस प्रकार उसका कोई आवास, अस्थायी आवास नहीं था। अभी मानव का कोई अस्थायी आवास नहीं है। इसी समय उसने आग की जानकारी प्राप्त हुई,
यानी जो पूरा पाषाण काल है इसको हम इसमें नहीं दिया है, आगे बताएंगे। इसको भी 3 भागों में हम बांटते हैं। तो जब यहाँ पे मनुष्य आता है मध्य में, तो यहाँ पे उसको आग की जानकारी हो जाती है। साथ ही अब उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना भी प्रारंभ कर दिया। तो क्वेश्चन अगर कभी भी पूछा जाए कि आग की खोज कब हुई, तो अगर ऑप्शन दिया है पूरा पाषाण काल में, तो उसमें हुई। मृतकों को कब्र में दफनाना भी ये पूरा पाषाण काल में सीख रहे हैं। पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। चित्र बनाना भी उसने क्या किया, सीख लिया। देखिए यहाँ पर ऊपर एक नीचे चित्र दिया गया है, ये देखिए पाषाण कालीन चित्र, शैल चित्र है। शैल चित्र मतलब क्या होता है, जो चट्टानों पे बनाया जाता है, जो कठोर सतहों पे बनाए जाते हैं। इसमें देखिए दिखाया गया है कैसे हिरण है जो भी भाग रहा है जानवर, इसको एक आदमी जो है वो शिकार कर रहा है। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं, जिसको मैंने आपको ऊपर दिखा दिया। इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इस समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया था। अभी तक तो वो पत्थर के औजार बना रहे थे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, हड्डी के भी औजार बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। ये औजार उनके ज्ञान के विकास को दर्शाते हैं, यानी उसका दिमाग का विकास हो रहा है, तभी तो वो पत्थर के औजार से फिर हड्डी का औजार बनाना सीख लिया है। इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिससे वह आपस में बांटकर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चलेगा। यानी हमें सीख लेना चाहिए, अकेले इंसान किसी का विकास नहीं होता है, हमें दूसरों से मिलकर ही चलना चाहिए। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की क्षमता इस युग में विकसित हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से ही यह पता चला है कि मानव जो है वो समूह में रहते थे। अब चलिए देखते हैं कैसे करते थे शिकार। आदि मानव के पास न ही जंगली जानवरों जैसे पैने नाखून थे, ना ही नुकीले दांत थे, ना जबड़े थे, ना ही सींग था। उनके पास तो कोई नाखून नहीं था बड़े बड़े, ना नुकीले बड़े बड़े दांत थे, ना जबड़ा, ना सींग। तो शिकार कैसे करते थे? उसकी बड़ी समस्या अपने से ज्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करने व उनके शिकार करने की थी। इसलिए उसने इस पत्थर के औजार का निर्माण व प्रयोग किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। यह मानव की आखेटक अवस्था थी। इस युग में पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, उनके क्या देखने में बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थे। ये बेडौल एवं भौड़ी आकृति वाले थे। यहाँ पे देखिए कुछ औजार दिया गया है, देखिए तो बहुत ज्यादा सुडौल, बहुत नुकीले नहीं दिख रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे आएंगे वैसे वैसे इनके औजार में क्या होगा, परिवर्तन होता जाएगा। कैसे जाना आग को जलाना, कैसे इन्हें पता चला आग के बारे में? औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट करते थे। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, पत्थर पे पत्थर से प्रहार करते हैं। अभी भी देखे ना, घर पे जब भी हम कोई 2 पत्थर को लेकर के आपस में टकराते हैं तो इसके बीच से क्या निकलती है, चिंगारी निकलती है। जब एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकली, निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ी, टहनियों आदि को जलाने लगे। सोचिए और लिखिए कि आग का ज्ञान होने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। आप सोचिए, अगर आग नहीं होता तो क्या होता, और आग उनके जीवन में आया तो उससे क्या परिवर्तन आया, सोचिए आप लोग। चलिए मध्य पाषाण काल अब हम देखते हैं। मध्य पाषाण काल के औजार पूरा पाषाण काल के अपेक्षा आकार में क्या हो गए, छोटे हो गए। हमने अभी ऊपर देखा उनके औजार बड़े थे, बेडौल थे, बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थे। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो औजार हैं वो छोटे होने लगे हैं। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बिठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किए। जलवायु पहले की अपेक्षा क्या हुई, और गर्म हुई। पहले जलवायु बहुत ठंडी थी, उसके अपेक्षा थोड़ी जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है, तो गर्म हुई। जहां जहां बर्फ जमी थी वह बर्फ क्या हुआ, पिघल गया। तो जहां पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का क्या हुआ, इससे विकास हुआ। जब बर्फ पिघला तो जो भी जहां पे बर्फ जमा हुआ था वहां पे जमीन आया, और जमीन पे क्या हुआ, घास एवं वनस्पतियों का मैदान विकसित हुआ। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि सब पैदा हुआ। देखिए सब जुड़े हुए हैं कि जो भी बर्फ पिघली तो वहाँ की जमीन खाली हुई, तो जमीन जो खाली हुई वहाँ पे घास उग गए। उन घासों को खाने के लिए छोटे छोटे जानवर, हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी आदि सब आने लगे। अब मानव अपने आप उगी घासों के एकत्रित करने लगा। इन घासों में कई आज के अनाज की पूर्वज भी थी। जैसे हम अभी जो खाते हैं गेहूं क्या है, ये भी एक प्रकार की घास ही है। ये सब क्या है, जो अनाज जो हमारे हैं वो इन्हीं घासों के पूर्वज हैं। इनका प्रयोग मानव ने अपने भोजन में किया। इस प्रकार वह अब क्या बन गया, संग्राहक बन गया। हमने देखा पूरा पाषाण काल में मानव क्या था, आखेटक था। मध्य पाषाण काल में मानव संग्राहक बन गया। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको यहाँ पे आप नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव का सबसे पहला पालतू पशु कौन था, तो वो कुत्ता था। चलिए देखते हैं कैसे हुआ उन्हें खेती का ज्ञान।
पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज की कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे होंगे। इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने इन्हें देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि इन अनाजों के दानों से क्या होता है, बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया, तब जाकर उसे खेती का क्या हुआ, ज्ञान हुआ। यहाँ पे एक आप प्रयोग बोल रहा, करके देख लीजिएगा। आप गेहूं के कुछ दानों से गीली मिट्टी या गोबर के ढेर में डालिए। कुछ दिन बाद आप देखेंगे क्या, कुछ दिन बाद देखेंगे वहां पे पेड़ निकल जाएगा, छोटे छोटे पौधे आ जाएंगे। नवपाषाण काल। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती प्रारंभ कर दी तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। यानी नवपाषाण काल का प्रारंभ कहाँ से होता है, जब मानव भली भांति खेती करना प्रारंभ करता है। यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती के कारण अब मानव भोजन संग्राहक से भोजन क्या हो गया, उत्पादक बन गया। वो मध्य पाषाण काल में वो संग्राहक बना, अब नवपाषाण काल में वो उत्पादक बन गया। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुडौल हो गए। उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया। यह उपकरण घिस कर चमकदार बनाए गए। हत्थेदार कुल्हाड़ी, हसिया इस समय के कुछ महत्वपूर्ण औजार हैं। इनके औजारों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हुआ। पशुओं का प्रयोग मांस और दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था। अब उन्होंने क्या किया, खेती के साथ साथ पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। पशु जो पाल रहे हैं वो दूध और मांस दोनों के लिए उनको पाल रहे हैं। मानव अपने खेत के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगे। धीरे धीरे ये बस्तियां क्या बनी, गांव बन गए। नवपाषाण काल में ये बस्तियां भी बनाने लगे, छप्पर भी बनाने लगे। इसके पहले वो गुफाओं में रह रहे थे। अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए। अब इनके क्या हुआ, बर्तन बनाने की भी इनके पास कला आ गई। बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग होने लगा। इस समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। क्या हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के रूप में किया जाने लगा। इसका उपयोग हम लोग करने लगे। अब इससे हम ज्यादा सामानों को ढो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लगे। फलस्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंछ की टोकरी, चटाइयां बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना इत्यादि। अब उनमें सामुदायिक जीवन का भी विकास हो गया। अब क्या कर रहे हैं, वो शवों को दफनाने के ढंग में इनमें अनेक धार्मिक विश्वास के विषय की जानकारी मिलती है। जैसे जो शव थे उनके साथ वो खाने पीने की चीजें रखते थे, बर्तन रखते थे, हथियार रखते थे, सभी चीजों को दफनाते थे, क्योंकि उनको विश्वास था कि व्यक्ति जो है वो बाद में भी खाएगा, आएगा। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति क्या करेगा, इनका उपयोग करेगा। चलिए देखते हैं उस समय की धातु काल क्या थी। नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं से सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कौन से धातु का प्रयोग किया गया, तो तांबे का प्रयोग किया गया, जिसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग भी कहा गया है। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उसमें तांबा खोदकर निकालना शुरू किया। उच्च तापमान में क्या हुआ, तांबे को पिघलाकर तथा नीचे की सहायता से धातु द्रव्य को विविध रूप देना भी उन्हें सीख लिया। यह मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी, तांबा बनाना। धीरे धीरे मानव ने तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्र धातु कांसा बनाया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कांसा किससे मिलकर बना है, तो तांबे व जस्ते को मिलाकर के ही कांसा बनता है। मानव जीवन उनकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति एवं अपने को सभ्य बनाया। तो इसी के साथ ये सेकंड चैप्टर हमारा खत्म होता है। अब हम थर्ड चैप्टर देखेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें जो हमने पाषाण काल देखा, पाषाण काल को किस काल 3 भागों में बांटते हैं, ये पूरा हमने देखा। आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, मोस्टली क्वेश्चन सारे यहीं से ही आते हैं, और बच्चे इन्हीं किताबों को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो प्लीज आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, और जो चीजें नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।